मेरा नाम श्याम है और मैं फरीदाबाद का रहने वाला हूँ। यह कहानी सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि मेरी ज़िंदगी का वह हिस्सा है जिसने मेरा एक साल। मैं आशा करता हूँ मेरी यह आप बीती आप लोगों को ज़रूर समझ आएगी। दोस्तों, यह घटना आज से 13 साल पहले यानी 2010 की है। उस वक्त मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता था। उस वक्त मेरा 9वीं क्लास का आखिरी सेमेस्टर चल रहा था, पर मुझे क्या पता था कि आखिरी के बचे हुए कुछ पेपर मैं दे ही नहीं पाऊंगा। और तो और मेरा आने वाला कल अब बदल जाएगा। जब मैं पेपर देकर आ रहा था तो दोस्तों ने क्रिकेट खेलने की जिद की और मैं उनके साथ खेलने चला गया। दोस्तों, यह सब आपको जितना नॉर्मल लग रहा है उतना ही डरावना भी है। खेलते खेलते काफ़ी देर हो चुकी थी और समय भी काफ़ी बीत चुका था। हल्का हल्का अंधेरा होने को था। मैंने कहा कि मैं घर जा रहा हूँ, बहुत देर हो गई है। तो मेरे दोस्तों ने कहा 10 मिनट रुक जाओ, फिर हम भी चलते हैं। अंधेरा लगभग घिर चुका था और घर जाने में बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही मैं घर पहुंचा तो देखा पिताजी घर पर आ चुके हैं। पिताजी ने तेज आवाज़ में पूछा, कहाँ था अब तक? तो मैंने डरते डरते झूठ बोल दिया, स्कूल में था। तो पिताजी और गुस्सा हो गए क्योंकि स्कूल का टाइम कब का ख़त्म हो चुका था और फिर झूठ बोलने की सज़ा भी मुझे तुरंत ही मिल गई। पिताजी ने अपना सारा गुस्सा मुझ पर उतार दिया। माँ के रोकने पर भी वह नहीं रुके और तभी मेरा बड़ा भाई भी घर आ गया। उसने अंदर आकर देखा कि पिताजी मुझे मार रहे हैं और मैं काफ़ी रो रहा था। तो बड़े भाई ने पिताजी को रोका और फिर थोड़ी देर बाद मैं उठकर छत पर चला गया। दोस्तों, यहाँ तक तो सब नॉर्मल था, पर इसके बाद जो होने वाला था वह बेहद ही डरावना था। मैं छत के एक कोने में बहुत देर तक बैठा रहा। मैंने अभी अभी पिताजी से मार खाई थी और इसलिए मुझे काफ़ी गुस्सा आ रहा था। इस बीच मेरी माँ ने कई बार मुझे नीचे बुलाया, पर मैं सुनकर भी कुछ नहीं बोला। और फिर थोड़ी देर बाद मैंने देखा हमारे सामने वाले घर की छत पर एक औरत खड़ी थी। उस औरत को मैंने पहले कभी भी नहीं देखा था और वह औरत उस अंधेरे में भी साफ दिखाई दे रही थी, जैसे उसमें से रोशनी निकल रही हो। उसने सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी और उसकी सफ़ेद साड़ी पर लगे खून के धब्बे भी मुझे साफ साफ दिखाई दे रहे थे। मैं हैरानी और डर के मिले जुले भाव से उसे देख रहा था। मैं चिल्लाना चाह रहा था, पर आवाज़ नहीं निकल रही थी। और तभी वह औरत मुझे देखकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और अब मुझे उसके नुकीले दांत भी साफ साफ दिखाई दे रहे थे। यह सब देखकर मैं ज़ोर ज़ोर से बचाओ बचाओ चिल्लाने लगा और मेरी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सब लोग छत पर आ गए। मेरी माँ ने मुझे गले लगाते हुए पूछा, क्या हुआ? पर मैं रोए जा रहा था और मैंने रोते रोते कहा कि सामने की छत पर खड़ी वह औरत मुझे डरा रही है। जब मेरे घर वालों ने सामने छत की ओर देखा तो उन्हें वहाँ कोई औरत दिखाई नहीं दी। उन्होंने कहा, सामने तो कोई नहीं है, ज़रूर तुम्हें वहम हुआ होगा। पर मैं रोए जा रहा था। मेरी माँ ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे नीचे ले गई और मुझे चुप कराने लगी कि ऊपर कोई नहीं है,
तुमने शायद कोई बिल्ली देख ली होगी। मेरी बात पर कोई यकीन नहीं कर रहा था। दोस्तों, उस रात मुझे बड़ी मुश्किल से नींद आई, या आप यूं भी कह सकते हैं कि मैं पूरी रात करवटें बदलता रहा। दोस्तों, फिर धीरे धीरे मेरा व्यवहार भी बदलने लगा। मैं अक्सर यह सोचकर घबराता रहता कि कहीं वह औरत मेरे सामने ना आ जाए, और धीरे धीरे मेरा डर इतना बढ़ गया कि मैंने अकेले सोने से मना कर दिया। मैंने माँ से कहा कि मैं उनके कमरे में उनके साथ सोऊंगा। और फिर रात का खाना खाकर मैं माँ के बगल में सो गया। रात के 2 बज गए थे और मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं जब भी आंखें बंद करता, मुझे ऐसा लगता जैसे कोई बगल में बैठा मुझे देख रहा हो, और जब मैं आंखें खोलता वहाँ कोई नहीं होता। मैं सोने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी मुझे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई मुझे अपने पास बुला रहा हो। मैंने तुरंत माँ को उठाया और माँ से पूछा, माँ, तुम्हें वह आवाज़ सुनाई दी? तो माँ ने कहा, तुम्हें वहम हुआ होगा, कोई आवाज़ नहीं आ रही, सो जाओ। दोस्तों, उस वक्त श्याम के साथ जो हो रहा था वह बहुत ही अजीब था। अगर उस वक्त श्याम की जगह आप होते तो क्या करते? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, मैं सोने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक मुझे किसी के चलने की आवाज़ सुनाई देने लगी, और वह आवाज़ मेरे कान के पास आकर रुक गई। मैंने डरते डरते आंखें खोली तो देखा वह औरत मेरे सामने खड़ी है, और मेरे देखते ही देखते वह औरत मुझ में समा गई, और मैं उठकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। दोस्तों, मेरे रोने की आवाज़ सुनकर घर के सब लोग उठ गए और मुझसे पूछने लगे कि क्या हुआ, लेकिन मैं रो ही जा रहा था, और फिर रोते रोते मैं बेहोश हो गया। सभी घर वाले हैरान परेशान एक दूसरे की ओर देख रहे थे। तो माँ ने कहा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, जरूर इस पर किसी का साया है। और फिर माँ जिद करने लगी कि मुझे गुरुजी के पास ले जाया जाए। मेरे पापा इन सब बातों पर विश्वास नहीं करते थे, पर माँ के जिद करने पर वह मुझे गुरुजी के पास ले जाने लगे। दोस्तों, हमारे घर से गुरुजी का घर 2 घंटे की दूरी पर था। दोस्तों, यहाँ पर मैं बता दूं कि हम लोग गांव होडल के रहने वाले हैं, और वहीं मेरा जन्म हुआ था, और वहीं हमारे गुरुजी भी रहते हैं। और फिर सब लोग गाड़ी में बैठकर होडल की तरफ निकल गए। कुछ दूर जाने के बाद मैंने फिर से रोना शुरू कर दिया। पूरे रास्ते माँ और मेरी बहन मुझे चुप कराते रहे, और लगभग 2-2.5 घंटे के सफ़र के बाद हम लोग होडल पहुँच गए, और होडल पहुँचकर हम लोग सीधा गुरुजी के पास गए। मेरी माँ ने गुरुजी को सारी बात बताई। मेरी माँ की सारी बात सुनने के बाद गुरुजी ने आंखें बंद की, और लगभग 15 मिनट बाद उन्होंने आंखें खोली और माँ को बताया कि मेरे शरीर पर एक औरत की आत्मा ने कब्जा कर लिया है। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूं कि गुरुजी देवी माँ के बहुत बड़े भक्त हैं। वह अपना अधिकतर समय पूजा पाठ में लगे रहते हैं। गुरुजी ने माँ को बताया, यह आत्मा किसी मैदान से मेरे पीछे आई है, जहाँ गलती से मेरा पैर किसी गलत जगह पर पड़ गया था, जिस कारण वह आत्मा मेरे पीछे पड़ गई। उस समय मैं भी वहीं पर बैठा हूँ। गुरुजी ने यह भी बताया
कि वह आत्मा अब भी इसके शरीर के अंदर है। गुरुजी ने मेरे सर पर हाथ रखा और कुछ मंत्र बुदबुदाने लगे। गुरुजी अभी मंत्र पढ़ ही रहे थे कि मुझे एक झटका सा लगा, जैसे मेरे शरीर में से कोई चीज बाहर निकली हो। और फिर गुरुजी ने मुझसे पूछा कि तू स्कूल के बाद कहाँ गया था। तो मैंने बताया कि पेपर देने के बाद मैं मैदान में खेलने गया था। यह बात सुनकर सब लोग हैरान हो गए कि जो बात गुरुजी ने बताई थी वही बात मैं बता रहा था। मेरी माँ ने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी अब क्या करें, यह कैसे ठीक होगा। तो गुरुजी ने एक लॉकेट दिया और कहा कि इसे तब तक मत उतारना जब तक मैं इसे उतारने को ना कहूँ। इसके बाद हम सब लोग वापस अपने घर फरीदाबाद आ गए। घर आने के बाद रात को सोते समय मेरी आंख अपने आप खुल गई, पता नहीं कैसे, पर उस लॉकेट का असर बिल्कुल नहीं हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई घर के बाहर मुझे बुला रहा हो। पर तभी माँ जाग गई और माँ ने मुझसे पूछा कि इतनी रात को कहाँ जा रहा है। माँ ने उठकर देखा कि मेरा गले का लॉकेट तो नीचे गिरा पड़ा है। माँ ने जोर से आवाज दी, पर तब तक देर हो चुकी थी। वह आत्मा वापस मेरे शरीर में आ चुकी थी और फिर से मैंने रोना शुरू कर दिया। माँ ने फिर से वह लॉकेट मुझे पहना दिया। धीरे धीरे समय बीतता रहा। कई बार तो मैं बेड पर घुटनों के बल चलने लगता, कई बार मैं सोता तो बेड पर था, पर सुबह आंख खुलती तो मैं जमीन पर सो रहा होता था। मेरी हरकतें इतनी बढ़ गई थी कि मैं अकेले में घर की चीज़ों को तोड़ने लगता। मेरे घर वाले परेशान होकर मुझे दोबारा गुरुजी के पास ले गए। तो गुरुजी ने मुझे देखकर बताया कि यह लॉकेट को पहन नहीं पाया, यह लॉकेट को बार बार गिरा देता है। इस तरह यह ठीक नहीं होगा। आप लोग इसे बालाजी लेकर जाएं, यह अब वहीं ठीक होगा। दोस्तों, आप में से कई लोग बालाजी मंदिर के बारे में जानते होंगे। जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं, इस मंदिर का पूरा नाम मेहंदीपुर बालाजी है और यह राजस्थान में दो पहाड़ियों के बीच में स्थित है। आपको यहाँ कई विचित्र नज़ारे देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर भूत प्रेत से बाधित लोगों को भूत प्रेतों से मुक्ति दिलाई जाती है। तो मैं यानी श्याम अपने पूरे परिवार के साथ मंदिर गया। वहाँ पूजा का समय सुबह 4 बजे का था। मैं मंदिर में अंदर जाने से घबरा रहा था, डर भी लग रहा था और मैं रो भी रहा था। घर वाले मुझे किसी तरह पकड़कर मंदिर में ले गए। वहाँ मैं पागलों जैसी हरकतें करने लगा और फिर बेहोश होकर नीचे गिर गया। वो कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। मैं वहाँ से एकदम ठीक होकर घर लौटा और उस दिन के बाद से वह आत्मा मुझे फिर कभी दिखाई नहीं दी और ना ही उसने फिर कभी मुझे परेशान किया। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप भी हमें अपनी कोई कहानी भेजना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक है, जिस पर आप हमें अपनी कहानी भेज सकते हैं। हम उसे अपने शो में ज़रूर शामिल करेंगे। तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय।